नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। देश में लगातार चौथे दिन 40,000 से ज्यादा कोरोना केस। केरल में हालात बेकाबू। काबुल में सुसाइड बॉम्बर से भरी गाड़ी को ब्लास्ट होने से अमेरिकी सेना ने कैसे बचाया। 31 अगस्त वाले अपने डेडलाइन से टला तालिबान, अब क्या नया दावा किया। विनोद कुमार का डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक, क्लासिफिकेशन रुका। बिग बॉस ओटीटी में सनी लियोनी की होने जा रही है एंट्री। तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना केस में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई। केरल में कोरोना बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर का संकट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार चौथे दिन 40,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए। 29 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताजा आंकड़े जारी किए, जिसके मुताबिक पिछले 24 घंटों में 45,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। 460 लोगों की जान चली गई। वहीं केरल में लगातार चौथे दिन 28 अगस्त को कोरोना वायरस संक्रमण के 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 40 लाख के आसपास में हो गई। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के बाहर ISIS खुरासान के हमले के बाद अमेरिका ने जो कहा उसे अंजाम भी दे दिया। काबुल में 29 अगस्त को अमेरिका ने कई सुसाइड बॉम्बर से भरी एक गाड़ी पर ड्रोन से हमला कर दिया और उसे तबाह कर दिया। गाड़ी विस्फोटकों से भरी हुई थी। इस गाड़ी में कई सुसाइड बॉम्बर मौजूद थे जो काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने जा रहे थे। अमेरिका ने उसे रोकने के लिए उस पर ड्रोन से अटैक किया। अमेरिका ने कहा कि काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ISIS खुरासान के बड़े हमले को रोकने के लिए ऐसा किया गया। US सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता बिल अर्बन ने कहा, अमेरिका की सेना ने काबुल में एक गाड़ी में मानव रहित एयर स्ट्राइक की। बता दें कि 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के बाहर 2 सिलसिलेवार धमाके किए गए थे। इस घटना की जिम्मेदारी ISIS खुरासान ने ली थी। हमले में अमेरिका के करीब 13 सैनिक मारे गए थे और 170 लोगों की मौत हुई थी। तालिबान ने अमेरिका को अपनी सेना और लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया, लेकिन तालिबान ने 29 अगस्त को कहा कि वो 31 अगस्त के बाद भी लोगों को अफगानिस्तान से निकलने देंगे। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया। जबीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। हमारे दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। बता दें कि तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा किया था। इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत समेत दुनिया के तमाम देश अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त तक अपने सैनिकों को वापस बुलाने की धमकी दी थी। उधर अमेरिका ने कहा कि वो 31 अगस्त को अमेरिका से अपनी सेना को पूरी तरह से निकाल लेगा। काबुल में अमेरिका का निकासी अभियान काफी तेजी से चल रहा है। पहाड़ी से गिरने के कारण 10 साल तक बिस्तर पर रहने वाले चक्का फेंक यानी डिस्कस थ्रो एथलीट विनोद कुमार ने 29 अगस्त को टोक्यो पैरालंपिक में एशियाई रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की F52 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, लेकिन उनके विकार के क्लासिफिकेशन पर विरोध के कारण वो जीत का जश्न नहीं मना पाए। BSF के 41 साल के जवान ने 19.91 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो से तीसरा स्थान हासिल किया। वो पोलैंड के पियोट्र कोसेविच से 20.02 मीटर और क्रोएशिया के वेलोमिर सेंडोर से 19.98 मीटर के पीछे रहे। उन्होंने स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किया। सनी लियोनी अब बॉलीवुड और छोटे पर्दे पर अपनी अपीयरेंस दर्ज कराती हुई नजर आ रही हैं। अब सनी बिग बॉस OTT में शिरकत करने जा रही हैं। वूट ने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें सनी लियोनी खुद बता रही हैं कि वो बिग बॉस OTT में एंटर करने जा रही हैं और एक्ट्रेस ने खुशी भी जताई है। एक्ट्रेस ने कहा कि मैं तो बिग बॉस OTT को लेकर क्रेजी होती जा रही हूँ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ये शो कितना देख रहे हैं, कभी भी इस शो से आपका मन नहीं भरेगा। ये सीजन तो पूरी तरह से सिर्फ कनेक्शंस पर निर्भर करता है, तो जहाँ जहाँ कनेक्शन होता है मैं वहाँ जरूर होती हूँ। इस वीकेंड में बहुत सारी मस्ती करने जा रही हूँ, वो भी अपनी स्टाइल में।